हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के एक नए प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस में। और ये आज क्लास नंबर 8 है और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन बेस्ड सवाल। आज हम डायरेक्शंस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी दो क्लासेस यानी दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। दैट इज एक आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है जो कि 3 क्लासेस में खत्म हुई है, और सेकंड जो आपका एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है, दैट इज दैट इज आपका एक जो प्लेटफॉर्म था वो आपका क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन का था। कहीं कहीं शायद पीछे कुछ विजुअल नहीं है, एक बार ध्यान दीजिएगा। ओके, फाइनली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम इसके प्रॉपर्ली बेसिक्स पे बात करेंगे क्योंकि हमने अभी पीओ में भी यही स्टार्ट किया था और क्लर्क में भी हम प्रॉपर्ली इसी पे क्या कहते हैं बात करेंगे, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सब कुछ हमने विश कर दिया है, वेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें देखिए, डायरेक्शन होता क्या है। देखिए, डायरेक्शन को अगर मैं बहुत बेसिक समझाऊं तो मैं आपको डायरेक्शन की सिर्फ ये डिफिनेशन दूंगा कि नॉर्मली हमें क्या पता है कि हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं। अगर मैं नॉर्मली आपसे बोलूँ तो नॉर्मली 4 डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी? इसे आप ईस्ट बोलते हैं, इसे आप वेस्ट बोलते हैं, इसे आप साउथ बोलते हैं, इसे आप नॉर्थ बोलते हैं। 4 डायरेक्शन आपको पता है और इन 4 डायरेक्शन से मिलके 4 डायरेक्शन आपकी और बनी होती हैं। जैसे देखिए, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? वो आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये ईस्ट है और ये साउथ है, इन दोनों के बीच का पार्ट आपका साउथ ईस्ट होगा। ये साउथ है, ये वेस्ट है, इन दोनों के बीच का पार्ट आपका साउथ वेस्ट होगा। और ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, इन दोनों के बीच का पार्ट आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ये इस टाइप से आपका होता है, ठीक है। तो टोटल 4 डायरेक्शन होती हैं, चार चार में 4 मिला के टोटल 8 हो जाती हैं। इस टाइप से आपका डायरेक्शन। अच्छा, सवाल पूछता है, सवाल ये पूछता है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन यहाँ पे है और वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया। समझिएगा, मान लीजिए कोई एक पर्सन यहाँ पे 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया। आप सवाल आपसे फिर पूछेगा कि बंदा अभी जहाँ पहुंचा वहां से वो अपना राइट मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। सिंपल समझिए, अगर मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो राइट मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा? राइट होगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा पक्का लेफ्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो राइट में ऐसे मुड़ा और कितना गया? 10 किलोमीटर गया। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैं एक इस बार लेफ्ट मुड़ा और मैं 10 किलोमीटर। अब देखिए, अब अगर मैं ईस्ट की ओर जाऊंगा तो लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा? लेफ्ट मेरा पक्का ऊपर की ओर हो जाएगा। तो मैं ऊपर की ओर जाऊंगा और पक्का कितना जाऊंगा? 10 किलोमीटर जाऊंगा। तो नॉर्मली हमसे इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल वे में हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं और 4 में 4 मिलकर टोटल हमारे पास 8 बन जाती हैं, ठीक है। क्लियर है? डन है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहले आज चूंकि बेसिक क्लास है तो क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर्ली आपको इसको डिफाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। सेकंड वाला आप खुद करेंगे कि आपको कैसे करना है। देखिए समझिएगा, देखो सवाल ने क्या बोला। सवाल ने हमसे बोला कि अंबिकेश जो है वो वेस्ट की ओर ट्रैवल कर रहा है। समझिएगा, अब अंबिकेश अगर वेस्ट की ओर ट्रैवल करेगा इसका मतलब ये है कि अंबिकेश की स्टार्टिंग डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। यहां से ये वेस्ट की ओर ऐसे जाएगा। ये बात क्लियर है? वेस्ट की ओर यही होता है। अभी हमने 4 डायरेक्शन पढ़ी है, वेस्ट यही होता है, ठीक है। उसके बाद ये राइट मुड़ा, ठीक है, और फिर ये लेफ्ट मुड़ा। समझिएगा, अगर मैं वेस्ट की ओर जाऊंगा तो राइट मेरा ये ऊपर हो जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा तो लेफ्ट ये अगेन इस साइड मुड़ जाएगा, क्योंकि जब आप नॉर्थ जाएंगे तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट मतलब ऑलवेज आपका आएगा वेस्ट की ओर और राइट मतलब ऑलवेज आएगा आपका ईस्ट की ओर। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब सवाल ने हमसे क्या बोला? सवाल ने हमसे बोला बताइए उसकी अभी जो फेसिंग है वो किस डायरेक्शन में है। तो अभी वो जो फेस कर रहा है वो कंफर्म अगर मैं देखूं तो वेस्ट की ओर फेस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन नहीं होगा। वेस्ट इज द राइट ऑप्शन। वेस्ट कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया, ठीक है। फिर एक बार समझ लीजिए कि सवाल बहुत सिंपली कॉन्सेप्ट का है। सिंपली अगर आप समझेंगे तो आपको आंसर बहुत ईजिएस्ट वे में मिल जाएगा। फिर एक बार देखिए, देखो अंबिकेश जो है वो वेस्ट की ओर जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अंबिकेश की ये होगी, तो यहां से वेस्ट ऐसे जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना। इसके बाद ये कहां जाएगा? ये राइट मुड़ेगा। राइट कहां मुड़ेगा भैया? अगर मैं वेस्ट की ओर जाऊंगा राइट मेरा ऊपर की ओर हो जाएगा, तो मैं ऊपर गया मतलब नॉर्थ की ओर गया और मैं क्या कहते हैं राइट मुड़ गया। फिर मैं एक और लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट में अगर ऊपर जाऊंगा तो लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा? वेस्ट की ओर हो जाएगा। तो ये आपका पक्का कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ कि अभी मैं क्या कहते हैं फोकस कहाँ कर रहा हूँ, मैं फेस कहाँ कर रहा हूँ, तो मैं साउथ की ओर नहीं देख रहा हूँ, नॉर्थ की ओर नहीं देख रहा हूँ, ईस्ट नहीं देख रहा हूँ। ये आपका नॉन ऑफ दीज नहीं है। आपका आंसर क्या हो गया? तो यस, वेस्ट इज द राइट ऑप्शन। डी कंफर्म आपका सही जवाब। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब पहले आप इसको ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या आएगा, ठीक है। चेक करें इसका आंसर क्या आएगा। देखिए सवाल यहाँ पे बहुत सिंपली हमसे क्या पूछा है। सवाल ने हमसे पूछा है कि देखो ऋत्विक कोई एक पर्सन है, ठीक है। ऋत्विक कोई एक इंसान है जो कि 5 किलोमीटर ईस्ट। अब ये कैसे बनेगा इसको आप चेक करिए, चेक करके बताइए क्या होगा, ठीक है। बताइए। बहुत शानदार। अमृतलाल जी, अभिनव शर्मा जी, योगेश कुमार, ओके, ठीक है, अनुराधा यादव जी। फास्ट चेक करें क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। आज चूंकि बेसिक क्लास है, जल्दी से।
जल्दी से आंसर। चलिए बहुत शानदार, ए ऑप्शन। ओके ओके, 10 किलोमीटर, ठीक है। जल्दी से आंसर, जल्दी से, मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। स्टार्टिंग से एंडिंग की आपकी दूरी यहाँ पे तय करनी है, दूरी आपको बतानी है, दूरी यहाँ पे क्या बनेंगे, ठीक है। चलिए फास्ट आंसर। ओके, तो एक बार सवाल देख लिया जाए। देखिए सवाल एक बार सिंपली देखिए, ऋत्विक जो है वो ईस्ट की ओर ट्रैवल कितना कर रहा है, 5 किलोमीटर। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऋत्विक की ये हो गई, हमने ये एज्यूम कर लिया। यहाँ से ईस्ट की ओर ऐसे जाएगा, ईस्ट यही होता है, और कितना गया, 5 गया, इतना तो क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखिए लेफ्ट टर्न मुड़ा, 10 गया, तो लेफ्ट टर्न मुड़ के ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर पक्का ऐसे जाएगा, ठीक है। ऊपर ये गया और ये 10 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ये क्या मुड़ा, फिर इसके बाद ये राइट मुड़ा और 5 गया, तो यहाँ से ये राइट कैसा हो जाएगा, ये राइट चूंकि ऊपर जाएगा तो राइट आपका पक्का ये हो जाएगा, ठीक है। और एक और राइट मुड़ के ये 10 जाएगा, तो एक और राइट मुड़ के ये 10 कंफर्म कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा, ठीक है। सवाल ने बोला बताइए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी क्या होगी, तो ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, एंडिंग पॉइंट आपका ये है, तो यार अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूंगा तो ये 10 और 10 अगर बराबर होगा तो इससे कोई मतलब नहीं, ये 5 हो गया, और अगर ये 5 होगा तो ये भी आपका 5 ही हो जाएगा। मतलब 5 + 5 जब आप ऐड करेंगे तो कंफर्म आपका 10 किलोमीटर द राइट ऑप्शन। 10 कंफर्म आपका सही जवाब। क्या कोई ऑप्शन है क्या, सेकंड नहीं है, थर्ड फोर्थ नहीं है, थर्ड नहीं है, फिफ्थ नहीं है, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल है टाउन डब्ल्यू से लेके क्या कहते हैं कुछ कंडीशंस है, और लास्ट में आपको सी टाउन और क्या कहते हैं बी टाउन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। बताइए फास्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ब्रिजेश कुमार जी, योगेश कुमार, राज, रीमा सिंह जी, अभिनव शर्मा, अनुराधा यादव जी, ठीक है, राणा जी, बहुत शानदार। जल्दी से आंसर, फास्ट आंसर। ओके, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, साहिल जी डी ऑप्शन, ठीक है। एक बार देखिए सवाल, देखिए सवाल के, देखिए सिंपल सा देखिए, डब्ल्यू जो है वो ए के नॉर्थ में है, मतलब ए जहां भी होगा, ए जहां भी होगा उसके नॉर्थ में 12 कौन हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। फिर सी जो है वो 15 वेस्ट किसके होगा, डब्ल्यू के होगा, मतलब डब्ल्यू के वेस्ट में इस साइड 15 कितना है, कौन आएगा, सी आ जाएगा, सी यहाँ पे आ गया, ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला आपका जो वाई है वो 15 किलोमीटर वेस्ट में किसके होगा, ए के होगा, यानी ए के वेस्ट में 15 किलोमीटर कौन आ जाएगा, यहाँ पे आपका वाई आ गया, ये भी आपका ऐसा बन गया। अब सवाल देखिए, सवाल अगर मैं सॉरी अगर मैं देखूंगा तो ये बताइए, मुझे पूछा गया कि वाई से वाई की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो सी के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो वाई पहला तो मुझे नीचे दिख रहा है, नीचे मतलब क्या हो गया, नीचे मतलब पक्का साउथ हो गया, ये तो साउथ कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ये 15 मतलब ये डिस्टेंस सेम रहेगी, इसका मतलब अगर ये 12 है तो ये भी आपका इतना भी क्या होगा, 12 होगा। इसका सिंपल मतलब ये हो जाएगा कि आपका 12 किलोमीटर साउथ इज द राइट ऑप्शन। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या, तो यार ये फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा, आराम से, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, आराम से इसका आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा। चलिए बताइए, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ठीक है, अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ही आपको चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज आप मतलब इसमें मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मुझे लगता है कि 60% लोग कहीं रॉन्ग ना कर दें, मुझे इस चीज का डाउट है कि 60% लोग इस सवाल को कहीं रॉन्ग ना करके आ जाएं। बताइए।
चलिए बहुत शानदार, सेकंड ऑप्शन। ओके, तो योगेश कुमार सेकंड ऑप्शन सेइंग 45 होगा। ओके, सबके आंसर राणा सिंह 45 होगा, विजय भी। अब देखिए सवाल, देखिए सवाल बहुत सिंपल है, थोड़ा आपको दिमाग कैसे लगाना है ये देखिए। देखो याचना 45 मीटर कहाँ गई, साउथ की ओर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमने सपोज कर लिया याचना का ये है, ठीक है। ये नीचे की ओर जाएगी, जो कि कहते हैं साउथ यही होगा, तो ये नीचे की ओर गई और कितना गई 45 गई। ये 45 यहाँ से कौन गई, याचना गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला आपका है इसके बाद ये राइट मुड़ी और 45 गई, मतलब ये यहाँ से एक और राइट, तो भैया राइट ये पक्का इस साइड जाएगी और इस साइड जाके 45 इसका यही बनेगा, 45 ये बन गया, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। अगला देखिए, अगला आपका है उसके बाद ये राइट टर्न ली और 20 मीटर गई और एल पॉइंट पे पहुंची। इसका मतलब ये है कि अगर ये राइट लेगी मतलब ऊपर जाएगी, तो ऊपर चूंकि ये पूरा 45 इसको जाना कितना 20 है, सॉरी इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां से आधे में जाके 20 जाएगी और जो बचा हुआ पार्ट है वो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका कंफर्म 25, क्योंकि टोटल ये कितना है, टोटल आपका 45 है। क्यों 45 है, क्योंकि ये 45 है, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा। अब सवाल ने क्या बोला कि वहां से ये एक और राइट टर्न लेके 45 मीटर ट्रेवल करती है, तो एक और राइट टर्न यहां से अगर मैं 45, देखिए 45 राइट टर्न लेंगे, अब अगर ये 45 है और ये भी मुझे 45 जाना होगा, तो ये कंफर्म यहां पे जाके रुक जाएगी और ये आपका पॉइंट एल हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपकी 45 हो जाएगी। सवाल ने हमसे ये पूछा कि बताइए वो अभी एल पॉइंट से कितना दूर है, तो ये बताइए एल पॉइंट से जस्ट आके वो अभी यहां पे रुकी है, तो अगर एल पॉइंट से आके वो यहां पे रुकेगी तो ये बीच की डिस्टेंस तो 45 हो गई ना। 45 जो हम निकले हैं वही कहते हैं आंसर है भाई, जितना हमने भी ट्रैवल किया वही मेरा आंसर है, मतलब ये डिस्टेंस आपकी कंफर्म 45 होगी और 45 मतलब आपका आंसर हो गया। तो भैया फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने। अच्छा कई लोगों को डाउट है, कुछ लोगों को डाउट है, देखिए जैसे अभिनव शर्मा सिंह 20, देखो बेटा 25 नहीं होगा, ठीक है। कुछ और लोग कह रहे हैं जैसे अर्पित बंसल 20, बेटा 25 नहीं होगा। एक बार फिर आप सवाल देख लो, सवाल आप एक बार फिर देखो, सवाल यही सवाल को आपको समझना होगा, समझ लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए समझिएगा, याचना 45 मीटर साउथ गई, मतलब ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से याचना नीचे गई और कितना जाएगी 45 जाएगी, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये राइट मुड़ के अनदर 45 जाएगी, तो भैया यहां से ये 45 अनदर राइट कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। उसके बाद ये एक और राइट टर्न लेके 20, इस बार मात्र 20 मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऊपर 20 जाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टोटल 45 होगा तो मैं इतना से 20 गया और एक्स्ट्रा मेरा कितना बच जाएगा, एक्स्ट्रा मेरा 25 बच जाएगा, क्योंकि टोटल तो आपका 45 है ना। क्यों, क्योंकि ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा, इतना क्लियर हो गया। अब यहां से मैं एक और, अच्छा ये पॉइंट आपका एल है, जहां आप 20 पे गए ये पॉइंट आपका एल है। इसके बाद आप जब राइट मुड़ेंगे तो वो आपका 45 का जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से राइट आप कंफर्म इस साइड जाएंगे और ये डिस्टेंस आपकी कंफर्म कितनी हो जाएगी 45 आपकी 100% बन जाएगी। ये भी आपका क्लियर हो गया ना। अब सवाल देखिए, सवाल ने आपसे ये पूछा कि बताइए एल पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो अभी कहां पे है, तो यार एल पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो 45 ही होगी ना, क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है क्या, एल पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो 45 ही होगी, क्योंकि एल पॉइंट से पूछा हुआ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर सिंपली सेकंड ऑप्शन 45 सही जवाब हो जाएगा। सत्यजीत मेहता जी एक बार देख लीजिए, 45 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है। अच्छा हिंदी में लेफ्ट दिया हुआ है क्या, कहां कहां लेफ्ट दिया है, दाएं मुड़ती है फिर वो बायां, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे ये बायां दिया हुआ है, ठीक है बेटा इसको राइट कर लेना बेटा, ठीक है इसको राइट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, राइट कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और मेरे हिसाब से अगर हम राइट भी करेंगे तो भी तो आंसर, अच्छा ठीक है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलो इसको बताओ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान ध्यान दीजिएगा, शायद कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी क्लियर है, टेक्निकल टीम डन है, ठीक है ओके फाइन, नो नॉट एन इशू, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, डन हो गया है। और टेक्निकल टीम फील्ड को चेंज हुआ है, अभी डन हो गया है, टेक्निकल टीम डन हो गया अभी फाइनली, ओके फाइनली डन, ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलो कई लोग के आंसर आ गए, एक बार सवाल देखिए। चंद्रेश जो है वो ईस्ट की ओर जा रहा है, मतलब चंद्रेश की मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है,
तो यहां से ये ईस्ट की ओर ऐसा गया, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट टर्न मुड़ा है, तो यहां से लेफ्ट टर्न मतलब ये पक्का ऊपर की ओर जाएगा, तो ये ऊपर की ओर ऐसे गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया कि ये राइट टर्न लिया और फिर एक और राइट टर्न लिया, तो यहां से ये पहला राइट टर्न इसका इधर इसको ले जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और राइट टर्न इसको कंफर्म इस साइड ले जाएगा, समझिएगा। पहले ईस्ट की ओर गया था, तो उसका पहला लेफ्ट टर्न इसको नॉर्थ की ओर ले जाएगा, उसके बाद पहला राइट टर्न इसको ईस्ट की ओर ले जाएगा और एक और राइट टर्न कंफर्म इसको साउथ की ओर ले जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो करंट में साउथ होगी। क्या साउथ कोई ऑप्शन है क्या? तो सर आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सी ऑप्शन द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। गुड मॉर्निंग पल्लवी वर्मा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। डन हो गया, क्लियर हो गया। सवाल एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि पल्लवी वर्मा अभी अभी आप आई हैं, तो ये सवाल आपको भी शायद समझना जरूरी है। एक बार आप भी इसका पैटर्न देख लीजिए। देखो चंद्रेश जो है ईस्ट की ओर गए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट चंद्रेश की ये हो गई, यहां से ईस्ट ऐसे बनेगा, उसके बाद ये लेफ्ट मुड़े, लेफ्ट कहां जाएंगे, लेफ्ट ये पक्का ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये ऐसे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पहला राइट टर्न और फिर एक और राइट टर्न मुड़े। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये पहला राइट टर्न कंफर्म इस साइड लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो राइट टर्न हमेशा क्या कहते हैं, सॉरी हमारा हमेशा ईस्ट होता है। इसके बाद एक और राइट टर्न, अगर मैं ईस्ट की ओर जाऊंगा तो राइट टर्न हमेशा साउथ होता है, मतलब ये पक्का साउथ की ओर मुड़ेंगे। सवाल अगर मुझसे पूछे कि अभी उनकी फेसिंग क्या है, तो अभी फेसिंग मुझे कंफर्म साउथ दिख रही है। क्या साउथ कोई ऑप्शन है क्या? तो यस, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड वन पक्का आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। चेक करें, चेक करके आराम से बताएं इसका आंसर एग्जैक्टली क्या बनेगा। ठीक है, बताइए, तुरंत बताइए सवाल क्या बोल रहे हैं, देख लीजिए। गौरांग की बात हो रही है, ठीक है। गौरांग जो है वो वेस्ट की ओर जा रहे हैं, फिर राइट मुड़े हैं, फिर अगेन राइट मुड़े हैं, तो उनकी एग्जैक्ट डायरेक्शन अभी क्या है ये चेक करके आप मुझे बताइए। फास्ट आंसर। ओके, सो मोस्ट ऑफ पर्सन सेइंग सर ईस्ट होगा, ठीक है। ओके, ईवा गुप्ता ईस्ट होगा, विजय कुमार झा ईस्ट होगा, ठीक है। एंड राज रीमा सिंह जी ईस्ट होगा, ठीक है। चलिए एक बार टेक्निकल टीम फिर शायद देख लीजिए कि कुछ ना कुछ बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी शायद क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए देखिए, गौरांग वेस्ट की ओर गए, मतलब गौरांग की स्टार्टिंग पॉइंट सपोज करिए ये है, तो यहाँ से ये वेस्ट की ओर ऐसे जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये एक राइट टर्न मुड़े और एक और राइट टर्न, मतलब क्या हुआ, अगर मैं वेस्ट की ओर जाऊंगा तो पहला राइट टर्न मेरा नॉर्थ की ओर होगा, ठीक है। और यहां से अगर मैं एक और राइट टर्न जाऊंगा तो यहां से मेरा अगला राइट टर्न कंफर्म मेरा इस साइड हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला राइट टर्न मेरा नॉर्थ की ओर मुझे ले जाएगा और अगला राइट टर्न मुझे ईस्ट की ओर मुझे ले जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर है वो कंफर्म ईस्ट डायरेक्शन बनना चाहिए। क्या ईस्ट कोई ऑप्शन है क्या? सर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए देखो, कुछ लोग वेस्ट भी कह रहे हैं, जैसे ईवा गुप्ता सिंह वेस्ट होगा। देखो बेटा, वेस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा फिर एक बार देख लो, ठीक है। देखो, अगर मैं वेस्ट की ओर ट्रैवल करूं, मेरी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मैं यहां से वेस्ट की ओर गया, अब ये बताओ मैं वेस्ट की ओर जाऊंगा तो ये पार्ट तो मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा भाई अपने आप को एज्यूम करो, आप ऐसे देख रहे हो तो ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। दैट मींस ये वाला पार्ट लेफ्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, राइट होगा। मतलब अगर मुझे राइट ट्रैवल करना होगा ना, तो मैं वेस्ट से अगर राइट ट्रैवल करूंगा तो मैं सीधे नॉर्थ की ओर जाऊंगा, ठीक है। अब नॉर्थ मतलब ऊपर, बिल्कुल ऊपर। अब ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक और राइट टर्न मुड़ूंगा, मतलब राइट में इधर जाऊंगा, इधर मतलब क्या हो जाएगा, इधर मतलब पक्का मेरा ईस्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर कंफर्म जो उसकी फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग होगी, मतलब आपका 100% थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए, इसको चेक करें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। पहले आप चेक करें, फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से फास्ट आंसर। कपिल शर्मा जी की बात हो रही है। कपिल शर्मा वो कॉमेडी शो वाले नहीं, जो कप्पू शर्मा है वो नहीं है, ठीक है। ओके, सो अनुराधा यादव सिंह सर ईस्ट होगा, ओके। पल्लवी वर्मा वेस्ट होगा, ठीक है। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, जो कि फर्स्ट क्लास है।
और क्लर्क लेवल में तो ऐसे पूछा नहीं, पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है, लेकिन मैं इससे हाई लेवल भी करवाऊंगा, ठीक है। ये भी बहुत बेसिक, आपको बहुत चीजें समझनी जरूरी है, डायरेक्शन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। देखिए समझिए, कप्पू शर्मा यानी कपिल शर्मा कहाँ देख रहे हैं, वेस्ट की ओर, समझिएगा। अब अगर कपिल शर्मा की स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो यहाँ से ये वेस्ट की ओर ऐसे जाएंगे, ये क्योंकि वेस्ट तो आपको मैंने बता दिया यही होता है। उसके बाद ये लेफ्ट मुड़ेंगे। अब जब मैं इधर देख रहा हूं तो ये मेरा क्या होगा, राइट होगा, और ये मेरा क्या होगा, ये मेरा लेफ्ट होगा। इतनी बात तो क्लियर होगी ना। तो अगर मैं लेफ्ट की ओर मुड़ूंगा मतलब मैं पक्का कहां जाऊंगा, मैं पक्का नीचे की ओर जाऊंगा। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं एक और राइट टर्न मुड़ूंगा, तो जब मैं साउथ की ओर जाऊंगा तो ये वाला मेरा पार्ट राइट होगा और ये वाला मेरा पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं राइट मुड़ूंगा तो राइट में अगेन वेस्ट की ओर फेस करूंगा। अगर मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूं तो अगर मैं लेफ्ट और राइट टर्न लूंगा तो मैं एक बार क्या कहते हैं लेफ्ट मतलब साउथ जाऊंगा, और अगला जो राइट है वो मेरा अगेन वेस्ट की ओर मुझे शो करेगा। तो सवाल ने बोला मेरी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मेरी कंफर्म साउथ नहीं होगी, नॉर्थ नहीं होगी, ईस्ट नहीं होगी, नन ऑफ दीज नहीं होगा, वेस्ट इज द राइट ऑप्शन। वेस्ट कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। थोड़ा ट्रिकी सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, चीजें आपको बहुत क्लियर क्लैरिटी समझ में आएंगे। चलिए जल्दी से करिए। पुलिस और चोर का किस्सा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, फिर यहाँ से वहाँ अगेन भागे हैं, फिर अगेन भागे हैं, फिर अगेन भागे हैं। तो आपको पता लगाना है कि कौन कहाँ पे कितने डिस्टेंस में भाग रहा है। ओके, सी कह रहे हैं सत्यजीत मेहता जी, ठीक है। ओके 155 अर्पित बंसल, अनुराधा यादव जी, ईवा गुप्ता, ठीक है, विजय कुमार झा। तो सत्यजीत मेहता जी का डिफरेंस है, बाकी सबका तो आंसर लगभग सेम आ रहा है। एक बार सवाल देखिए, सवाल एक बार देख लीजिए। देखिए सवाल अगेन ब्रिजेश कुमार सिंह थर्ड ऑप्शन होगा, तो सवाल एक बार चेक करना जरूरी है। देखिए क्या बोल रहा है, पुलिस जो है एक चोर का पीछा कर रही है, ठीक है। सबसे पहले पुलिस नॉर्थ की ओर कितना गई, 25 मीटर, मतलब ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट पुलिस की ये हो गई, तो यहां से ऊपर की ओर गई और कितना गई, 25 मीटर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहां से ये राइट टर्न मुड़ी है और कितना गई, 100 मीटर गई है, मतलब यहां से राइट टर्न पक्का इस साइड होगा और ये कितना जाएगी, 100 जाएगी, ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, एक इसके बाद ये साउथ मुड़ा और कितना गया, 25 गया। अब यहां से साउथ मतलब नीचे की ओर। अब ये बताओ, नीचे अगर ऑलरेडी ये 25, मुझे जाना भी 25, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक बराबर हो जाएगी, और ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में ये लाइन ऐसे बन जाएगी और ये डिस्टेंस मेरी 25 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फाइनली ये लेफ्ट मुड़े हैं और 55 गए हैं, मतलब अगर मैं नीचे जाऊंगा नीचे से मेरा लेफ्ट जो है वो कंफर्म इधर आएगा और इधर की डिस्टेंस कंफर्म मेरी 55 हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब सवाल ने हमसे बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, समझिएगा। देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट आपका ये हो जाएगा। अब यहां से मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो 55 तो क्लियर है और ये 25 बराबर, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 100 होगा तो नीचे भी आपका 100 हो जाएगा, तो सिंपली आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा और 100 प्लस 55 अगर आपने किया तो ये आपका 155 हो जाएगा। 155 क्या कोई ऑप्शन है क्या, तो सर वो फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो लोग सी कह रहे हैं एक बार फिर आप देख लें, आपको सवाल में प्रॉपर फिर से समझा देता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट होगा। फिर एक बार आप देख लीजिए। देखिए सवाल ने आपसे क्या कहा, फिर एक बार देखिए। पुलिस जो है वो चोर का पीछा कर रही है। सबसे पहले पुलिस गई 25 मीटर कहां, नॉर्थ की ओर। स्टार्टिंग पॉइंट पुलिस की ये है, यहां से ये नॉर्थ की ओर 25 ऐसे जाएगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहां से ये राइट मुड़ी है और कितना जाएगी, 100 मीटर जाएगी। तो यहां से ये राइट कंफर्म इधर गई है और कितना गई है, 100 मीटर गई है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये साउथ की ओर गई और कितना गई, 25 गई। तो ये बताओ, यहाँ से साउथ की ओर मतलब हम नीचे की ओर जाएंगे, और नीचे की ओर अगर हम गए, अगर ये 25 है और ये भी 25 ही होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एक साइड से एक तरह से हो जाएंगे। और उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे और फिर हम 55 इधर मुड़ जाएंगे, तो ये आपका 55 हो जाएगा। तो अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये हो गया, एंडिंग पॉइंट आपका ये हो गया। अब देखिए ये 55 है, चूंकि ये 25 कोई दिक्कत नहीं, तो ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। यानी कि अगर मैं 100 प्लस 55 करूंगा तो वो आपका आएगा 155। क्या कोई ऑप्शन है क्या, फर्स्ट नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन पक्का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, करिए सर।
चलिए तो एक बार आप सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल देखिए क्या बोल रहा है, देखिए समझिएगा। अतुलेश का जो घर है वो वेस्ट में किसके होगा, मोहंती, यानी मोहंती घर के वेस्ट में कौन होगा, अतुलेश होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने मोहंती के घर को यहाँ पे रखा, समझिएगा, अगर मैंने मोहंती के घर को यहाँ पे रखा, ठीक है, तो इसके वेस्ट में यानी इस साइड किसका घर हो जाएगा, अतुलेश का हो जाएगा। यही सवाल बोल रहा है, यही हमको कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो अतुलेश के वेस्ट, सॉरी मोहंती के वेस्ट में अतुलेश आ जाएंगे, ये क्लियर हो गया। अच्छा, जो मिश्रा है ना वो मोहंती के घर के नॉर्थ में आएगा। इसका मतलब ये हुआ मोहंती घर यहाँ पे है तो इसके नॉर्थ में यानी ऊपर की साइड में यहाँ पे मिश्रा जी का घर यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मोहंती के वेस्ट में अतुलेश है और मोहंती के ठीक ऊपर मिश्रा है। सवाल ने बोला कि बताइए मिश्रा का जो घर है वो अतुलेश के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा। आप सिंपल देखिए, अतुलेश का घर ये रहा, ठीक है, इसको आप एक काम करिए, पहले डायरेक्शन बना लीजिए। डायरेक्शन आपको पता है क्या क्या है, ये आपकी नॉर्थ है, ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी सिंपली साउथ है, ये आपकी वेस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का पार्ट नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच का पार्ट साउथ ईस्ट, बाकी सबसे मतलब नहीं है। अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो उसके बीच का जो पार्ट होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा और ये इसके बिल्कुल बीच में ही है मिश्रा घर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिश्रा का घर है वो अतुलेश के रिस्पेक्ट में कंफर्म नॉर्थ ईस्ट होगा। क्या नॉर्थ ईस्ट कोई ऑप्शन है क्या, तो सर वो ऑप्शन अगर मैं चेक करूंगा तो वो आपका फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस बार लगभग लोगों के आंसर सेम है। एक आध ही दो लोग हैं जैसे साहेली, ये साहेली बेरा जी, ठीक है, इनका शायद सी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन लगभग लोगों का नॉर्थ ईस्ट सेम है। और आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। ये आपका थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, टिपिकल सवाल है, आराम से करिएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। देख लीजिए सवाल क्या बोल रहा है। एक जो आपका कंपास है वो गलत जो है वो संरेखित है, आपको उसे सही तरीके से बना के करना है, बताइए कैसे आएगा। चेक करें इसका आंसर आपका क्या होगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, सो सेकंड ऑप्शन, कई लोग कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ओके, ठीक है। चलिए एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए, देखो क्या बोल रहे हैं। देखो पहले तो आप डायरेक्शन आप कंफर्म कर लो कि डायरेक्शन किस टाइप से होती है। डायरेक्शन आपकी ऐसी होती है ना कि ये आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, और ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। दोनों के बीच का पार्ट नॉर्थ ईस्ट होता है, दोनों के बीच का पार्ट साउथ ईस्ट होता है, दोनों के बीच का पार्ट साउथ वेस्ट होता है, दोनों के बीच का पार्ट नॉर्थ वेस्ट होता है। अब देखिए कह रहा है कि इनकरेक्टली अलाइन है, मतलब संरेखित जो है वो गलत तरीके से। मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं इसे वेस्ट की ओर करने की कोशिश करता हूं तो ये क्या कहां चला जाता है, साउथ वेस्ट। मतलब क्या हुआ, जब भी मैं इसके कंपास को वेस्ट की ओर रखता हूं तो ये अपने आप साउथ की ओर, साउथ वेस्ट की ओर अपने आप घूम जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो एरर है वो क्या है कि लेफ्ट साइड की ओर ये क्या हो जाता है, ये लेफ्ट साइड की ओर मूव हो जाता है। ये इस टाइप से आपका बन रहा है, लेफ्ट साइड की ओर मूव हो जाता है, ठीक है, यही आपकी एरर है। भाई आपने रखा वेस्ट की ओर लेकिन ये जा कहां रहा है, ये आपका साउथ वेस्ट जा रहा है, मतलब ये कंफर्म लेफ्ट साइड की ओर मूव हो रहा है। सेम प्लेटफॉर्म पे
अगर मैं कहूं कि अगर ये नॉर्थ की ओर मैं रखूं तो इसमें क्या होगा, तो देखिए अगर मैंने नॉर्थ की ओर रखा तो आपको पता है एरर, आप सबको पता है कि एरर क्या है, एरर आपकी है कि इसको हमें लेफ्ट साइड की ओर मूव करवा देना है। मतलब अगर मैं इसको अलाइन करूंगा नॉर्थ पे तो ये अपने आप मूव करेगा नॉर्थ वेस्ट पे, मतलब ये कंफर्म यहां पे नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं इसके ऑप्शंस देखूंगा तो फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए, देखो वेस्ट की ओर था लेकिन गलती से ये साउथ वेस्ट हो रहा है, यानी वेस्ट की ओर तो ये दिख रहा है लेकिन ये अलाइन बार बार कहां गलती हो जाती है, ये एक लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, यही इसकी एरर है। मतलब आप इसको कहीं भी रखेंगे ये एक लेफ्ट की ओर अपने आप मुड़ जाएगा। ठीक है, वेस्ट पे रखा साउथ वेस्ट हो गया, अगर साउथ पे रखते तो साउथ ईस्ट हो जाता, अगर ईस्ट पे रखते तो भैया नॉर्थ ईस्ट हो जाता, और अगर हम नॉर्थ पे रखते तो ये कंफर्म नॉर्थ वेस्ट बनता। सवाल ने भी नॉर्थ का ही पूछा है कि अगर आप नॉर्थ पे रखेंगे तो कहां, तो भैया ये आपका जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। आराम से चेक करें और चेक करके क्लियरली डिफाइन करें कि इसका आंसर आपका एक्चुअल में क्या आएगा। बताइए, भारतीय की कंडीशन है साउथ की ओर फेस कर रही है, फिर उसके बाद कुछ और कंडीशन है, चेक करिए कैसे बनेगा। चलिए शानदार, राइट मुड़ रही है, फिर ये क्या कहते हैं जा रही है 40 में, फिर ये जा रही है ऐसे, चेक करिए क्या बनेगा। ठीक है, ओके, तो सवाल एक बार देख लिया जाए। सवाल देख लें, सवाल क्या बोल रहा है। चलिए कई लोगों के आंसर, बस देखिए सवाल देखिए, भारती जो है वो साउथ फेसिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि भारती यहां पे कहीं पे है। ठीक है, और वो साउथ फेसिंग है। ठीक है, मान लिया साउथ देख रही है, राइट मुड़ी और कितना गई 35। अब ये बताओ यहां से अगर ये राइट मुड़ी तो भैया अगर मैं साउथ देखूंगा तो राइट में इस साइड जाऊंगा, पक्का राइट में इस साइड जाऊंगा, इतना तो क्लियर हो गया ना। तो ये साउथ मुड़ी, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं वेस्ट की ओर मुड़ी और कितना गई 35 गई। उसके बाद ये राइट अगेन मुड़ी और कितना गई 40 गई, तो यहां से राइट मेरा ऊपर हो जाएगा तो मैं ऊपर जाऊंगा और कितना जाऊंगा 40 जाऊंगा, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैं एक लेफ्ट मुड़ा, यानी भारतीय लेफ्ट मुड़ी और कितना गई 30 गई, तो यहां से लेफ्ट जो है वो कंफर्म उसका अगेन ई वेस्ट की ओर हो जाएगा और ये डिस्टेंस इसकी कंफर्म 30 मीटर। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। तो उसने बोला बताइए फाइनल जो इसका क्या कहते हैं डायरेक्शन है वो किस साइड है, तो फाइनल डायरेक्शन इसका वेस्ट की ओर हो जाएगा। क्या ऑप्शन कोई है क्या, तो सर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर एक बार देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा चीजें आपकी क्लियर हो तो चीजें आपकी और बेहतर हो सकती हैं। सवाल देखिएगा, भारतीय साउथ फेसिंग है, सपोज करें भारतीय यहां पे है और हमने ये एज्यूम कर लिया कि भारतीय जो है वो साउथ फेसिंग इस टाइप से वो देख रही है, हमने थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब वो वहां से राइट मुड़ी 35 गई, तो ये बताओ अगर मैं नीचे देखूंगा तो मेरा राइट क्या हो जाएगा, राइट मेरा क्या कहते हैं वेस्ट हो जाएगा, तो यहां से ये वेस्ट की ओर गई और कितना गई 35 गई। उसके बाद ये एक और राइट टर्न लिया और कितना गया 40 गया, तो यहां से अगर मैं यहां पे हूं तो एक और राइट टर्न मेरा ऊपर की ओर जाएगा, मतलब मैं पक्का नॉर्थ की ओर जाऊंगा और कितना जाऊंगा 40 जाऊंगा, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद ये फाइनली एक लेफ्ट मुड़ी और 30 गई, तो यहां से ये लेफ्ट पक्का वेस्ट की ओर मुड़ेगी और ये कंफर्म 30 जाएगी। सवाल ने बोला होती तो उसकी फाइनल पोजीशन में वो अभी देख कहां रही है, तो भैया उसकी जो फेसिंग है वो आपका फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चेक करें, ये थोड़ा आपका ट्रिकी सवाल है, ट्रिक के साथ सवाल है, चेक करें और चेक करके बताएं इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको डिफाइन करता हूं। एग्जाम में इस टाइप के पैटर्न के सवाल हमसे काफी पूछे जाते हैं या पूछ लिए जाते हैं। चेक करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर।
ओके, तो एक बार सवाल देखिए। राकेश ने अपने घर से स्टार्टिंग की, सबसे पहले 12 किलोमीटर वेस्ट की ओर गया। मतलब सपोज करिए ये राकेश की स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये 12 वेस्ट की ओर गया तो ये ऐसे जाएगा। इसके बाद ये नॉर्थ की ओर मुड़ा, 16 गया, मतलब यहाँ से ये नॉर्थ की ओर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके ये 16 ऐसे पहुंच जाएगा। सवाल ये है कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आपको मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कवर करके आपको मुझे क्लियरली बतानी है। अब आपने मैथ में ऐसा डायग्राम देखा होगा, और ऐसा डायग्राम जब आपने देखा होगा तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का एक थ्योरम होता है जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमें AC की वैल्यू, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया, जब भी आपको AC की वैल्यू निकालनी होती है तो एक फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप करेंगे तो आपका आंसर इजीएस्ट वे में आ जाएगा। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम, इसको मैं किनारे लिख देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने सुना होगा, या इसको हिंदी में बोले प्रमेय। ये प्रमेय इस टाइप से आपके 9th की मैथ्स में थी, जो कि आजकल अब तो खैर कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम समझिएगा कैसे। अब AB की वैल्यू कितनी, 12, तो ये आपका हो गया 12 का स्क्वायर और ये आपका हो गया 16 का स्क्वायर और ये यहाँ पे AC स्क्वायर है। आगे देखिए, आगे आपका AC स्क्वायर इक्वल टू ये 145 हो गया, ये आपका 256 हो गया। ठीक है, आगे देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका हो गया 400। ठीक है, और फिर मुझे AC की जब वैल्यू निकालनी होगी तो ये आपका हो जाएगा √400 और 400 की जो वैल्यू है वो आपकी होती है 20, तो ये आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना। अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। अब ये बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट तो A है, एंडिंग पॉइंट C है, तो यार A से C जो है वो कहां दिख रहा है मुझे, वो मुझे दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट में, तो ये एक तो मुझे डायरेक्शन कंफर्म है कि नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, और जो मेरी डिस्टेंस है ना वो कंफर्म 20 होगी, यानी 20 नॉर्थ वेस्ट। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या, 20 नॉर्थ वेस्ट कहीं दिख रहा है क्या? तो भैया फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्योंकि कई लोगों के आंसर अभी भी बहुत डिफर आ रहे हैं, तो एक बार फिर आप समझ लीजिए कि बहुत बेसिक से मैं इसकी अप्रोच आपको किस टाइप से बता रहा हूं। फिर समझिए, ऐसे सवालों पे हमेशा आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ऑलवेज पाइथागोरस यूज करेंगे। ठीक है, राकेश स्टार्टिंग से 12 गया था वेस्ट की ओर, देन वो ऊपर गया 16 की ओर। ठीक है, अब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की डिस्टेंस इस टाइप से निकालनी है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और हमने पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकालनी होगी तो हम सिंपली AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूज करेंगे, तो हमारा आंसर इजीएस्ट वे में आएगा। ठीक है, तो ये आपका AC इज इक्वल टू AB मतलब 12 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 16 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, ये आपका हो जाएगा 144 और ये आपका हो जाएगा 256। ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, आगे आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 400। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा AC इक्वल टू √400 और AC इक्वल टू आपका लास्ट में बचेगा 20, यानी AC की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो A से C की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी 20 है और डायरेक्शन A से C जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, यानी 20 नॉर्थ वेस्ट आपका सही जवाब होगा। क्या ये कोई ऑप्शन है? तो सर आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फिफ्थ नहीं, फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो आपका बफर नहीं हो रहा है अभिनव शर्मा जी, वो आपके मोबाइल के रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम है, प्लीज उसको आप एक बार चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, वहां से आपकी चीजें और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। चेक करें और चेक करके आराम से बताएं कि इसका आंसर प्रॉपर्ली आपका। देखिए नवीन की कुछ कंडीशंस हैं कि नवीन R पॉइंट पे है। ठीक है, उसके बाद ये गया कहाँ, लेफ्ट मुड़ा, फिर आपका अगेन लेफ्ट मुड़ा, ये कुछ कंडीशंस हैं, चेक करें, चेक करके बताइए क्या होगा। ओके, सो इवा गुप्ता सिंह सेकंड होगा। ठीक है, साउथ वेस्ट कह रहे हैं पल्लवी वर्मा जी, विजय कुमार राणा ऋषिराज। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, अर्पित बंसल सेकंड ऑप्शन। लगभग लोगों के आंसर, एक बार सवाल देखिए क्या बोल रहा है। नवीन ने R पॉइंट से स्टार्टिंग की, सपोज करिए R पॉइंट ये रहा, यहाँ से नवीन ने स्टार्टिंग की, स्ट्रेट गया 7 किलोमीटर वेस्ट, मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर का, सॉरी कहाँ जाएगा, वेस्ट की ओर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट मुड़ा और कितना गया, 2 किलोमीटर गया, मतलब यहाँ से ये 2 किलोमीटर लेफ्ट नीचे की ओर जाएगा और ये 2 किलोमीटर जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ये एक लेफ्ट मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, मतलब यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ेगा और कंफर्म 4 इस साइड जाएगा। ये तो क्लियर है ना। अब देखो ये टोटल 7 है तो ये भी टोटल क्या होगा, 7 ही होगा। क्योंकि मुझे 4 जाना है तो ये पॉइंट इतना 4 हो जाएगा और ये बचा हुआ जो पॉइंट है ये इतना आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि मैं 4 में जाके क्या करूंगा, रुक जाऊंगा। ठीक है, सवाल ने मुझसे क्या बोला, सवाल ने मुझसे बोला कि बताइए आर के रिस्पेक्ट में वो अभी किस डायरेक्शन में है। तो वो है अभी यहाँ पे और आर पॉइंट ये रहा, तो आर से अगर मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा तो कैसे बनेगा, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। और साउथ और वेस्ट के बीच में जो आपका पार्ट बनता है वो आपका साउथ वेस्ट बनता है। और यहाँ पे ये बीच में बिल्कुल दिया भी है, मतलब साउथ वेस्ट ही आपका आंसर होना चाहिए। क्या साउथ वेस्ट कोई ऑप्शन है क्या? तो फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चेक करो, चेक करके क्लियरली बताइए कि इसका आंसर आपका क्या बनेगा। जल्दी से आंसर, फास्ट आंसर, सबका आंसर। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, मैं चेक कर रहा हूं अभी, किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया। बहुत टफ है क्या? बहुत टफ है क्या? चलिए, तो कई लोगों के आंसर फर्स्ट 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 फर्स्ट। एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए। पवन जो है वो 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रहे हैं, यानी सपोज करें पवन की स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से ये 3 किलोमीटर कहाँ गए, ईस्ट की ओर गए। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये लेफ्ट मुड़े और 1 किलोमीटर गए, मतलब यहां से ये लेफ्ट जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे, और ऊपर कितना जाएंगे, 1 किलोमीटर जाएंगे। उसके बाद ये एक और लेफ्ट मुड़ेंगे और 2 किलोमीटर जाएंगे, मतलब एक और लेफ्ट मुड़ के, अब भैया एक और लेफ्ट तो भैया इस साइड होगा, अब 2 ही जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका किलोमीटर हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ है ये आपका 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नीचे अगर 3 होगा तो ऊपर भी टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका ऐसे बन गया। ठीक है, उसके बाद ये एक और लेफ्ट मुड़ेंगे और 1 किलोमीटर जाएंगे, तो यहां से ये लेफ्ट मतलब नीचे की ओर जाएंगे, क्योंकि ये 1 है और अगर मुझे नीचे भी 1 जाना है तो नीचे 1 जाके कंफर्म ये यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। तो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और ये इनका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। सवाल ने हमसे पूछा कि बताइए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग की दूरी क्या होगी। तो भैया स्टार्टिंग ये रहा, एंडिंग ये रहा। अगर आपका स्टार्टिंग का ये ऊपर का अगर आपका 1 है तो नीचे का भी एक आपका 1 ही हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच की दूरी 1 होगी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका कंफर्म सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, एक बार फिर आपको बेसिक में अच्छे समझा देता हूं। इंटरेस्टिंग सवाल है, ट्रिकी सवाल है। देखिए पवन 3 ईस्ट गए, मतलब यहां से सपोज करें पवन की ये 3 जो है वो ईस्ट की ओर ऐसे ऐसे चले गए। इसके बाद ये लेफ्ट मुड़ के 1 गए, लेफ्ट मतलब ये ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर की ओर जाके 1 किलोमीटर होगा, ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ये एक और लेफ्ट मुड़ेंगे, 2 जाएंगे, तो एक और लेफ्ट मतलब कंफर्म ये इधर लौटेंगे। इधर चूंकि इनको सिर्फ 2 जाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक इनका 2 किलोमीटर हो जाएगा। बचा हुआ जो इनका है ये इनका कंफर्म 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये टोटल अगर 3 है तो ये ऊपर भी कितना होगा, ऊपर भी आपका टोटल 3 ही होगा। ठीक है, तो ये 3 आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब सवाल ने कहा कि इनके बाद इन्होंने एक और लेफ्ट मुड़ा और ये 1 किलोमीटर गए, तो एक और लेफ्ट मतलब ये पक्का नीचे की ओर आएंगे, और चूंकि ये इतना 1 है और इन्हें 1 ही जाना है, मतलब ये नीचे जाके कंफर्म इस पॉइंट से जाके अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल 1 किलोमीटर की हो जाएगी। तो ये इनका एंडिंग पॉइंट हुआ और ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। ये मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है। ये इनका जो है
ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये इनका कंफर्म एंडिंग पॉइंट इस टाइप से बन जाएगा। सवाल ने बोला बताइए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंडिंग ये रहा, क्योंकि ऊपर का 1 होगा तो नीचे का भी 1 किलोमीटर ही हो जाएगा। तो ये 1 किलोमीटर, मतलब सेकंड नहीं, फोर्थ नहीं, थर्ड नहीं, फिफ्थ नहीं, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो आज हमने हर टाइप के सवाल फाइनली पढ़ लिए हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने अच्छे से कर ली है। अब नीड है आपकी खुद की प्रैक्टिस की। 14 क्वेश्चंस इज मोर देन इनफ फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी हम चूंकि 3 क्लासेस लेंगे तो बचे हुए क्लासेस में हम और शैडो वाले, डिग्री वाले कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि डिग्री वाले कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, शैडो वाले, इन सब पे हम प्रॉपर्ली फोकस होकर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी डायरेक्शन पार्ट 2 की होगी, ठीक है। कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कहते हैं मैसेज जो है वो कर सकते हैं। आपको चीजों का डिटेल्स जो है वो प्रॉपर्ली आपको मिलता रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आज की क्लास को अगर मैं फिर देखूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं जो कि आपके लिए आवश्यक भी हैं, ठीक है। जब आप तब कर रहे हो तो वहां पे कुछ ना कुछ संकट, विघ्न, बाधाएं आनी जरूरी भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी डायरेक्शन पार्ट 2 की होगी, सॉरी, जिसपे हम मेनली डिग्री